अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। रमज़ान कल तक हम इंतज़ार में थे और आज हमारे हाथों से रमज़ान स्लिप हो चुका है, गुज़र चुका है। आज जुम्मतुल बिदा, आखिरी जुमा इस माह रमज़ान का। नहीं पता हमें कि हमारी कौन कौन सी इबादतें कबूल हुई, कौन कौन से नेक अमल, कौन कौन से सदका खैरात अल्लाह ताला के दरबार में कबूलियत तक पहुँचे। नियतें हमारी सबकी एक थी कि अपने रब को राज़ी करना। नियतें हमारी सबकी एक थी कि वो इबादतें करना जिससे मेरा रब और हमारा रब खुश हो, और हमने जी जान से कोशिशें भी की। बस अब बख्शने वाली ज़ात, रहम करने वाली ज़ात और करम करने वाली ज़ात मेरा रब है। जनाब कल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ईद होगी पाकिस्तान भर में, और ख़ुशियों का दिन है, इनामात का दिन है। और जब इनामात की बात करते हैं तो पहल ने भी कोशिश की और बहुत अच्छी कि चांद रात पे ईद का इनाम आपको दिया जाए। ये इलेक्ट्रिक वाटर केटल के हवाले से मेरे देखने वाले इस वक्त जितने हैं उन सब का ये इलेक्ट्रिक केटल जो पहल की है, जो अभी इन्होंने लॉन्च की है नई, और बड़ी डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट क्वालिटी की, जंग से पाक, क्योंकि अंदर की जो बॉडी है इसकी वो प्योर स्टील की है, स्टील की है, और लातादाद और दूसरी चीज़ें। उसमें सेफ्टी भी हैं, इसमें वायरिंग का बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने दिया है। और पहल जो है ऐसा नहीं है कि कोई नया ब्रांड है या नया नाम है, काबिले भरोसा और हमारा अपना ब्रांड है। और पहल की बहुत सारी मसनूआत हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और अब इन्होंने दौर जदीद की चीज़ें हमें दी। और इनकी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि नए दौर के साथ चला जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कन्वेंशन भी दिया है इन्होंने, माइक्रोवेव भी है, ग्रिलर भी है, ओवन भी है, और लातादाद चीज़ें इसमें आप केक बना लें, ग्रिल कर लें। और ये केटल्स क्विकली पानी गर्म हो जाए या और बहुत सारे मल्टीपल कामों के लिए इस्तेमाल इसको हम कर सकते हैं। चलें जनाब, ये आपका हो सकता है सिंपल से एक जवाब के बदले कि रमज़ान जो अभी हमने गुजारे हैं 2018, 17 तारीख को रोज़े शुरू हुए थे और इंशाअल्लाह ताला 16 को हमारी ईद आ जाएगी। ठीक है, इस्लामी तारीख़ आपने बतानी है, आपने सिर्फ इस्लामी तारीख़ बतानी है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, काफ़ी सारी हैं जो हम आपको दे सकते हैं। आप फेसबुक पे हमें दे सकते हैं जवाब, आप वाया SMS दे सकते हैं, आप वाया फ़ोन कॉल्स दे सकते हैं। ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं, क्योंकि ये इनाम सिर्फ आज का है। और अब देख रहे हैं कि कौन जीतता है और किस किस के लक में ये केटल्स जाती है बतौर इनाम। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र वेरी स्पेशल हमारे पास रमज़ान के हवाले से, क्योंकि आखिरी रोज़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके हवाले से हम आखिरी सफ़र शुरू करते हैं रमज़ान के हवाले का, यानी कि इफ्तार के लिए। और इफ्तार के लिए दोनों चीज़ें हमारी मज़ेदार सी, और इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ इफ्तार में ही बनेगा, आप इसको रोज़े के बाद ईद वाले दिन भी बना सकते हैं। ईद के बाद अगर कोई गेट टुगेदर आपकी घर में हो, दावत, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल, तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और ये एक अदद प्याज हमने शामिल कर देनी है यहाँ। अच्छा जनाब, प्याज को हमने नरम करना है, जलाना नहीं है, ताकि प्याज का एक तो कच्चापन दूर हो जाए और बड़ी अच्छी सी उसकी जो मिठास है प्याज की वो बढ़ जाए। क्योंकि जब हम इसको प्याज को नरम करते हैं, और प्याज का अपना जो कुदरती पानी होता है
अर्क जिसको हम कहते हैं, जब वो जल जाता है तो वो तेज़ अर्क होता है, और जब वो जल जाता है तो प्याज की मिठास बढ़ जाती है। और ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, किताबों में भी है, नेट पे भी है, कि ज़मीन के नीचे की जितनी वेजिटेबल अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, खाने से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मिठास और आयरन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज़मीन की जो ताकत, उसकी हीट, उसकी मिठास, उसकी हर ताकत उस सब्ज़ी के अंदर मौजूद होती है। तो यही वजह है कि ज़मीन के नीचे की जो सब्ज़ियाँ हैं वो बानिस्बत ऊपर जो ज़मीन के होती हैं, जैसे पालक है, तुरई है, लौकी है, टिंडे हैं, टमाटर है, भिंडी है, ये सब ज़मीन के ऊपर की हैं। उनकी बानिस्बत ज़मीन के नीचे वाली जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें ताकत का रेशो ज़्यादा होता है। अच्छा जनाब, प्याज थोड़ी सी नरम होने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून भर के। अब जैसे जैसे प्याज नरम होगी, अदरक लहसुन भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। और जब थोड़ा सा पक जाए अदरक लहसुन, तो तकरीबन 1 पाव कीमा हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ इसको खूब अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, ताकि इसके कीमे का कच्चापन दूर हो जाए और प्लस जो प्याज का और अदरक लहसुन का जायका है वो कीमे में आ जाए। तो पहले की कैटल्स आपकी हो सकती है, आपने सिर्फ मुझे इस साल जो माह रमज़ान गुज़रे हैं, जो अभी मौजूद हैं, इनकी इस्लामी डेट क्या है वो आपने हमें देनी है। और सबसे क्विक ऑप्शन फ़ोन कॉल्स है, तो उसके ज़रिए आप फ़ौरन जवाब दें और इसी वक्त, कोई कुरानंदाज़ी नहीं, कोई पूछना नहीं, कोई मालूमात, उसी वक्त अनाउंस हो जाएगा कि ये गिफ्ट आपका हुआ, ठीक है, अगर जवाब आपका सही रहा तो। अच्छा जनाब, यहाँ पे कीमे को खूब अच्छी तरीके से हमने भूनने के साथ साथ जब कीमे का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ हमने कुछ ख़ास मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च है, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, आधी चाय की चमची गरम मसाला और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा जायफल जवित्री का पाउडर, यानी कि 1/4 चाय की चमची समझ लें। और ये शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ जनाब मैं शामिल करूँगा लेमन जूस, 2 टेबल स्पून, जायके के हिसाब से नमक, और इसको थोड़ा सा और भूनते हैं। और आखिर के अंदर इसमें हम शामिल करेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बारीक चॉप करके। तो कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट लगते हैं कीमे को, क्योंकि बारीक कीमा है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि 1-1.5 घंटा अगर आपने इसको पकाने की कोशिश करी तो इसका कीमे का अपना जायका ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो वो हमने नहीं करना है। यहाँ ब्रेड क्रम्ब हम रेडी करके रखते हैं एक सेपरेट प्लेट में, और यहाँ पे मैश आलू हैं मेरे पास, थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से, सिंपल। यहाँ एक बैटर हमने बनाया है, 2 अदद अंडे, लगभग 4 से 5 टेबल स्पून खुश्क मैदा। पहले 4 डाल के देखें अगर आपको लगे कि बैटर सही है, क्योंकि बाज़ वक्त अंडों का साइज़ का भी होता है, बाज़ छोटे होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो इसलिए हम 4 से 5 टेबल स्पून की हम बात कर रहे हैं। पहले आपने 4 टेबल स्पून डाल के 2 अदद अंडों में फेंटना है। और ये बैटर कितना थिक होना चाहिए ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखें आप कि ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल वाटरी इसकी लुक ना हो। ये रेडी, ये यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे नमक हमने शामिल किया इन आलूओं में जो उबले हुए कद्दूकश किए हुए, इनको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और हाथ पे इसको गोल कबाब की तरह हमने टिकिया बना लेनी है। ये लीजिए जनाब, टिकिया बना के ये कीमा इसमें हमने 1 टेबल स्पून के बराबर। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, शेख जाकिर बात कर रहे हैं आप? जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मैं आप मेरे बहुत फेवरेट शेफ हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। माशाल्लाह आपकी सारी रेसिपीज बहुत जबरदस्त होती हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत पुरानी फैन हूँ आपकी, आपको बहुत शुरू से फॉलो कर रही हूँ। माशाल्लाह आपकी सारी रेसिपीज बहुत जबरदस्त होती हैं, मैं घर में ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए। 30 तारीख है आज रमजान की। ठीक है, चलें जी। जी ठीक है जरा। जी हमने ये पूछा था इस्लामिक, पूछा था? हाँ। ये तो 30 रमज़ान, ये तो हमें भी सबको पता है। जिस तरीके से 2018 है ये, तो इस्लामिक जो तारीख है वो क्या है? अच्छा, इस्लामी तारीख आज क्या है? इस्लामी तारीख, मैं दिन की आज की मतलब 30 तारीख की बात नहीं कर रहा, मैं ईयर की भी बात कर रहा हूँ। 2018 17 1439। हाँ 1439। चलें जी, बहुत शुक्रिया। 30 रमज़ान 1439 आपका जवाब आया, नोट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अब आप देख सकते हैं कि टिकिया हमने बनाई। टिकिया बनाने के बाद बहुत एहतियात से दोनों हाथों से रख के और इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। और एक हाथ से अगर कीमा बाहर की तरफ आए तो उसको पुश कर दें अंदर की तरफ, और इससे ही इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद फिर इसको हमने शेप दे लेना है कबाबों वाला। अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसको गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि ये लुक बड़ी खूबसूरत लगती है। दस्तरखान पे जब प्लेटर पे बन के ये आते हैं कबाब, तो धोखा होता है कि ये कबाब है, और जब खाने वाला इनको लेगा और उसके बाद खाएगा तब फिर उनको जायके का, क्योंकि हमने आलू में कोई जायका नहीं रखा है। जो जायका था हमारा वो हमने कीमे में शामिल किया। हरी मिर्च भी, हरा धनिया भी, पुदीना भी, प्याज भी, ये तमाम जायके हमारे इस कीमे में मौजूद हैं, और साथ में मिर्च मसाला भी। आलूओं को अच्छा सा उबाल के आपने कद्दूकश कर लेना है, और बहुत एहतियात से इनको आपने फोल्ड करके कबाब वाली शेप देते जाएं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे कबाब जो हैं कीमा भरे बिल्कुल रेडी हैं, और अब आपने ऑयल डालडा कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म रखना है, क्योंकि अब इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ज़हन में रखिएगा, कुकिंग करते वक्त इन बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कौन सी चीज़ कच्ची है, कौन सी चीज़ प्री कुक हो चुकी है, किस चीज़ को कितना गलाना है, किसको नहीं गलाना। बास चीज़ें हम इस तरीके से पका लेते हैं कि वो ऑलरेडी पकी हुई, उबली भी या गली भी होती हैं, हम उसको मज़ीद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्राई करते हैं और उससे वो ख़राब हो जाती है बजाय अच्छा रिज़ल्ट आने के। और यहाँ पे अब आपने इन कबाबों को बहुत एहतियात से इस बैटर में डिप करना है, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने निथार के और किराम वाले साइड पे ले आएंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे शेफ रहेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा। आप बहुत अच्छे मज़ेदार खाने बनाते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद है, हम आपके खाने ट्राई भी करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। 1439 हिजरी में 17 मई 1439 हिजरी को रोज़ा हुआ, पहला रोज़ा था।
अच्छा, चलें जनाब, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं और बहुत शुक्रिया आपकी अपनाहियत का, आपकी मोहब्बत का। जितनी ज़्यादा कॉल्स उतने ज़्यादा इनामात। इनामों का दिन है ईद, और हम ऐसा कर नहीं सकते कि बग़ैर इनाम के आप में से किसी को जाने दें। अब देखना यह है कि ये इनाम किस किस के लक और किस किस के नसीब का है। हमने सवाल मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इस्लामी तारीख़ आपने बतानी है सन के साथ। जैसे आज 2018 और ईद होगी इंशाअल्लाह 16 जून को, तो ये कंप्लीट तारीख़ हुई। इसी तरीके से आज इस्लामी साल और तारीख़ ये आपने बतानी है। अच्छा जनाब, जब ये कंप्लीट कोट हो जाए तो बहुत एहतियात से ऑयल गर्म होना चाहिए और उसमें इन कबाबों को आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कढ़ाई छोटी है या ऑयल कम है तो एक एक दो दो कर लें, लेकिन अगर कढ़ाई बड़ी है माशाल्लाह और उसमें ऑयल भी अभी वाफिर मकदार में मौजूद है तो फिर आप 4, 5, 6, 8 भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन छोटी कढ़ाई और कम तेल में अगर ज़्यादा आपने शामिल कर दिए तो वो रिज़ल्ट कभी भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए जनाब, और हल्का सा कलर देना है इनको। याद रखिएगा इसमें गलाने वाला कोई ऐसा मटेरियल हमने नहीं रखा। आलू हमारे उबले में हैं, कीमा हमारा पका हुआ है, बैटर हमारा जो बनाया था आपके सामने हमने, उसमें 2 अदद अंडे हैं कच्चे। तो अगर 2 अदद अंडों को आप इतने तेज़ ऑयल में रखेंगे तो वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, सेकंड लगेगा उसको। और अब आपने हल्का सा इसको हिला देना है ताकि कलर इस पर खूब गोल्डन सा आ जाए। और इसके बाद गर्मा गर्म आप इफ्तार के बाद, आज क्योंकि इफ्तारी होगी हमारी आखिरी, तो इसमें सर्व कर सकते हैं। और या फिर ईद के जो 3 दिन हैं मेहमानदारी होगी, मेहमान आएंगे, तो उसमें आप वक्त से पहले बना के किराम लगा के पैक करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और ईद वाले दिन सिर्फ आपने इस तरीके से फ्राई करना है और जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी और लातादाद दूसरी जो सर्विंग आपकी चीज़ों को उसके साथ सर्व करें तो एक अच्छा इम्पैक्ट आपके घर का लोगों के दरमियान में आएगा। क्योंकि मेहमान की जितनी अच्छी खातिर तवाज़ो की जाए उतनी खैर व बरकत बढ़ती है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, ज़हमत नहीं होते। एक और कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका शो बहुत पसंद करती हूँ और मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। 30 रमज़ान 1439। तो बेटा आपका नाम क्या है? हुदा वाकैंड से। हुदा वाकैंड से। तो बेटा आराम से बात करो ना, अंकल आपके साथ हैं, आपकी लाइन मिल गई, कुछ और बात करनी है वो बात करें। आप जल्दी जल्दी आई, एक सांस में हमने जवाब दिया और बस। नहीं बस। हुदा क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। चले जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमने नोट कर लिया है आपका जवाब और देखते हैं कि और कितने कॉलर्स हमारे पास आते हैं और कौन कौन खुशकिस्मत है आज। लीजिए जनाब, हमारे ये कबाब बिल्कुल क्रंची रेडी। मैं लुक आपको दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दूसरा सफ़र की तरफ हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहला जो सफ़र हमने बनाया था उसको मैं काट के आपको दिखा दूँ ताकि आपके जहन में उसकी तस्वीर भी आ जाए और कुकिंग का जो मेथड हमने बताया था वो भी। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये कबाब और कीमा इसके अंदर स्टफ़ हुआ। लुक इसकी देख लें
और इसका जायका जब इसको खाया जाएगा तो जो कीमे में तेज़ जायका है मिर्च मसाले का वो इन कबाबों पे आ जाएगा और फिर इसकी लुक बड़ी मज़ेदार बन जाएगी। चले जनाब, एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जाकिर भाई जहाँ से बात कर रहा हूँ कराची गुलशन इकबाल से। जी भैया। हाँ, मुझे एक्चुअली आपके प्रोग्राम की पहले तो बहुत तारीफ करनी थी। मेरी वाइफ और मैं और मेरी वालदा सभी हमारी पूरी फैमिली आपकी प्रोग्राम की बड़ी फैन है भाई। आपकी रेसिपीज माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आप मतलब जो दीन की बातें बताते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर मैं इम्प्रेस उससे हूँ कि आप अल्लाह की तरफ जो रग़बत है, इस्लाम की तरफ जिस तरह आप लोगों को लेके आते हैं, तो माशाल्लाह उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। डिशेस तो आपकी रेसिपीज तो है ही अच्छी। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा जाकिर भाई। जी जी भैया। मैं आज की तारीख जो है वो 30 रमज़ानुल मुबारक है और 1439 हिजरी। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया और मेरी जानिब से अपनी वालदा को बहुत बहुत सलाम दे दीजिएगा और एडवांस में ईद मुबारक भी दे दीजिएगा। और उनको एक न्यूज़ और दे दीजिएगा कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका भी नाम जहांज़ेब है और इत्तेफाक से वो भी गुलशन में ही होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत ईद मुबारक दे दीजिएगा अपनी वालदा को। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, दूसरे सफ़र की तरफ हम चल रहे हैं। टमाटर एक अदद हमने चॉप कर दिया है। यहाँ पे एक अदद उबला हुआ आलू, इसको भी थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आलू बहुत ज़्यादा गला हुआ ना हो, ओवर कुक जिसको कहते हैं, ओवर बॉइल्ड ना हो। ये लीजिए, स्लाइस करेंगे और स्लाइस करने के बाद उसको जूलियन शेप में काट के और आपने उसको चॉप कर लेना है, यानी कि छोटे क्यूब हों जो मज़ेदार से लगें सर्विंग के दौरान। वेरी स्पेशल, एक ईद के हवाले से बहुत कीमती सफ़र है ये। और सबसे अच्छी और मज़े की बात यह है कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती, अनलेस सिर्फ ये जो सब्ज़ियां हैं, अगर इसको काटने को आप मेहनत कहेंगे तो मेरे ख़्याल से फिर आपको कुकिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक अदद टमाटर, एक अदद आलू, एक अदद प्याज। प्याज का भी वही ट्रिक जो टमाटर के साथ और आलू के साथ किया है कि स्लाइस और फिर उसको चॉप कर लेंगे। एक और कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी, क्या हाल है सर जाकिर आपके? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मुझे आपको जवाब देना था क्वेश्चन का। जी, जवाब दीजिए। 30 रमज़ान और 1439 1439 1439। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। कोई और बात करना चाहेंगी? जी, आपके क्या कहते हैं खाने बहुत अच्छे होते हैं, मैं रोज़ाना देखती हूँ डेली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी, थैंक यू। वेलकम। चलें जनाब, पेल का गिफ्ट है इलेक्ट्रिक वाटर केटल्स जो अभी उन्होंने लॉन्च की है। ये आपकी हो सकती है सिर्फ एक सिंपल जवाब देके कि आज इस्लामी कौन सी तारीख़ है सन के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेजिटेबल हमारी टमाटर, उबले हुए आलू, एक अदद प्याज, 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च चॉप करके और हरा धनिया और पुदीना दोनों मिला के क्वार्टर गड्डी। ठीक है, ये हमने रेडी कर लेना है और ये डाल देंगे एक मिक्सिंग बॉल में। और इसके साथ ही याद रखिएगा, ईद के हवाले से आप रमज़ान के आखिरी दस्तरखान पे भी इसको सर्व कर सकते हैं खैर व बरकत के लिए।
लेकिन द बेस्ट टू सर्व इन ईद के तीनों दिन। और यहाँ पे एक प्याली उबले हुए चने इसमें शामिल करना है। और इन सब्ज़ी और चनों को थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे जायके के लिए, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। एक पाव दही अच्छा फेंट के वो इसमें, भाई ये चेक कर लीजिएगा दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। एक चाय की चमची कुटी लाल मिर्च मेरे पास मौजूद है। वेरी स्पेशल इमली का पेस्ट समझ लें या इमली की चटनी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मेरे पास चटनी है इमली की जो बनी बनाई रेडी बाज़ार में आपको मिल जाएगी, लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे। आप मैंगो चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए जनाब, परफेक्टली हमारी अब बिल्कुल लास्ट में जिस वक्त सर्व करना हो, एक प्याली चना के जो अब हमने शामिल कर दिया मिक्स, तो एक प्याली सेव इसमें शामिल करेंगे और इसको सिर्फ आपने मिक्स करना है और प्लेटर पे डिश आउट कर देंगे। ठीक है, सेव वक्त से पहले शामिल मत कीजिएगा, नहीं तो सारे सेव जो हैं वो सौगी हो जाएंगे और फिर उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा था चाट मसाला ऑन टॉप और एक हरी चटनी पीस लें या बनी बनाई ले लें, थोड़ी सी हरी चटनी इसके ऊपर। लीजिए जनाब, ईद के हवाले से एक ऐसा सफ़र जो आपके लिए बहुत मज़ेदार रहेगा, आपके मेहमानों के लिए। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब को पालने वाला है, जो हम सब का राज़िक है, और वही रोज़ियाँ अता करता है, वही ज़िंदगी अता करता है और वही मौत अता करता है। ऐ परवरदिगार, जो इबादतें हमने की हैं इस माह रमज़ान, अपनी बारगाह में उसको कबूल फरमाना, और उसके तुफ़ैल तो हमें दुनिया की कोई चीज़ ना दे, हमें मंजूर है। बस हमारा जो आखिरी सफ़र हो कब्र, और कब्र से तेरी बारगाह तक, उसको आरामदेह कर देना। अपने कहर और गुस्से से उस सफ़र को महफूज रखना और तपती धूप और जहन्नुम की आग से महफूज रखना, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है उस कब्र में तुझे देने के लिए। ऐ रब, हमारी इबादतों को रख लेना, हमारे ऊपर रहम फरमाना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम नहीं करेगा तो हम जैसे गुनाहगार खताकार पे कौन रहम करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुने के बाद